ये बड़ी खबर इस समय करनाल के पुरानी सब्जी मंडी की देख सकते हैं, जहां पर करनाल में बदमाशों के हौसले बुलंद है और पुरानी सब्जी मंडी के शेड के नीचे जमकर झगड़ा होता है। और आप देख सकते हैं कि 3 वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की जाती है और जो युवक पुरानी सब्जी मंडी के शेड के नीचे बैठे थे उन तीनों की मोटरसाइकिलें, स्कूटी जमकर तोड़ दी जाती है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर देख सकते हैं। जी हां, बड़ी खबर इस समय करनाल से, जहां पर करनाल में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। पुरानी सब्जी मंडी के शेड के नीचे कुछ नौजवान यहां पर बैठे थे और किस तरह से कुछ बदमाश युवक आते हैं, जैसे कि इनका कहना है कि किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं थी और उनके तीनों आप देख सकते हैं 2 मोटरसाइकिलों के और 1 स्कूटी की पूरी तरह से जमकर तोड़फोड़ कर वे फरार हो गए हैं। और इस समय जिनकी मोटरसाइकिल थी, जिनकी स्कूटी थी, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे। और हमारी आप सभी से अपील है, जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्यों झगड़ा हुआ और बदमाशों ने यहाँ पर क्यों हमला बोला? सर हमको पता कुछ भी नहीं पता सर, ये भी आगे खड़ा हुआ था सर, एकदम से पीछे से लठ लेके आए, सारी एक्टिव तलवारें तक गंडाई से तक मार रखी सर। ये भी एक्टिव लेके खड़ा ही हुआ था, पीछे से आगे सीधा सिर में डंडा मारा, किसी की हाथ तोड़ रखा है, किसी कुछ कर रखा है पता नहीं। फिर एकदम से मार मूर के इस गली में भाग गए और आधे इधर सीधा भाग गए सर। कितने लड़के थे? कम से कम भी सर 20-25 लड़के थे सर। वो सबके हाथ में सर बाइकें तोड़ी सर, सारे एक्टिव तोड़ के सर। क्या हथियार थे? हथियार सर लठ थे, गंडासे ले रहे थे सर, लाइट वाले स्टैंड ले रहे थे। तोड़ा क्यों है, मारा सर पता नहीं सर, ये भी आगे खड़ा हुआ था। पहले लड़के यहाँ बैठे 3-4 लड़के हाथ सेक रहे थे, जिनकी बाइक थी वो हाथ सेक रहे थे, पीछे से आए भागे लेके मारने लगे सर सीधा सारी। किसी के एक जने का हाथ भी टूट रहा। तो पुलिस को जानकारी दे दी है? सर जानकारी दे दी सर। कहाँ गए? क्या हुआ था, क्या देखा आपने? सर हम यहाँ पे बैठे हुए थे, हाथ सेक रहे थे, वो उनकी पता नहीं क्या बात हुई क्या नहीं हुई, हमको ये नहीं पता। वो आते ही सार हमको सारों को मारे। हम यहाँ हाथ सेक रहे थे, बेमतलब ही हमको सारों को मारे। 2 बाइकें, 1 एक्टिवा तोड़ दिया उन्होंने, एक का नाम सूर है, वो बेमतलब में। पीछे भी अब कुछ सरदार थे मंडी में, उनको भी मार दे, बेमतलब बेकसूर लोगों को मारता है वो। और ये जो मंडी में अपने आप कुछ ये लोग हैं जो रेडी लगाते हैं, इन पे सब पे अपना वो हुक्म चलाता है सारों पे। कहाँ के रहने वाले हैं ये? रहने वाले तो ये मेरे को नहीं पता, रहते मंडी में रोज है ये। आप क्या काम करते हैं यहाँ पर? सर मैं तो वैसे ही बैठा था, मैं तो काम दूसरा करता हूँ। तो क्या हथियार भी थे उनके पास? सर लठ, गंडासियाँ, स्टैंड, सब सारा कुछ था उनके पास। इसका हाथ देखो सर। तो बड़ी खबर आप देख सकते हैं, हाथ पर भी जमकर चोट आई है नौजवान युवक का। आप देख सकते हैं हाथ पूरी तरह से जख्मी है और आप देख सकते हैं जमकर हाथ पर चोट आई है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर करें। और आप देख सकते हैं कि जमकर 3 मोटरसाइकिलों में जमकर तोड़फोड़ होती है। 2 मोटरसाइकिलें बुरी तरह से तोड़ दी, 1 स्कूटी तोड़ दी और इनका कहना है कि जमकर जो है लाठी, डंडों, तलवारों से लैस होकर आए थे और इन तीनों व्हीकल्स पर जमकर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया, जिसके युवक के हाथ पर आप देख सकते हैं कि हाथ पूरी तरह से सूजा हुआ है, खून निकल रहा है। उससे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ दुश्मनी आपकी थी और क्यों आप पर हमला बोला उन्होंने? पता नहीं, मैं तो सब्जी लेने आया था बस, पता नहीं कौन थे क्या थे, मैं तो आया बस, एकदम यहाँ बैठे थे सारे के सारे, मैं इधर ही से निकल रहा था, एकदम आगे लट बरसा दिए, कौन कौन थे पता नहीं। तो कोई झगड़ा था पहले कुछ? मैं कल आया, 1.5 साल बाद आया था यहाँ तो पर। पहचानते हो आप उनको? कितने युवक आए थे मारपीट करने? 25 से 30 सबके पास हथियार? सबके पास हथियार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं नेपाल का रहने वाला हूँ, इधर ही रहता हूँ, 17-18 साल से इधर यहाँ करनाल का ही। क्या नाम है आपका? अनिल। तो बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं करनाल के पुराने सब्जी मंडी के शेड की, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से 3 नौजवान युवकों की जो यहाँ 3 मोटरसाइकिलें खड़ी थी, 2 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी, जिसमें जमकर बुरी तरह से तोड़फोड़ कर दी है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं तलवारें और गंडासियां लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं तलवारें और गंडासियों के निशान साफ साफ देखे जा सकते हैं। झगड़ा करनाल की पुरानी सब्जी मंडी में हुआ है। सीट पर आप देख सकते हैं तलवारों के, गंडासियों के निशान देखे जा सकते हैं। एक बड़ा झगड़ा हुआ है करनाल के पुरानी सब्जी मंडी में, लेकिन क्या रंजिश थी इनकी, इनको कुछ नहीं पता। लेकिन आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से बड़ा मामला हरियाणा के करनाल में, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। सीएम सिटी करनाल में इस समय मौजूद है, करनाल की पुरानी सब्जी मंडी में हम मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ नौजवान युवक रात के समय यहां पर बैठे क्या कर रहे थे, ये ज्यादा बेहतर वही बता पाएंगे। लेकिन आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, 2 स्प्लेंडर मोटरसाइकिलें और 1 स्कूटी में
जमकर तोड़फोड़ की जाती है। इनका कहना है कि 20 से 25 नौजवान युवक जो है तलवारों से लैस होकर, गंडासियों से लैस होकर, लाठी डंडों से लैस होकर आए और ताबड़तोड़ इन पर हमला बोल दिया, जिसमें तीनों व्हीकल्स को जमकर तोड़ दिया गया। क्या कुछ इनकी दुश्मनी है या ये उनको पहचानते हैं नहीं पहचानते, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ बताना चाहेंगे? आप पुरानी सब्जी मंडी में बैठे थे, क्या आप पहचानते हैं उनको? सर पहचानते सर, सारे यहीं पे रहते सर। सागर नाम का नाम सूर है, उसका नाम भी सागर ही है सर। सर ये रात की बात नहीं है सर, अभी मतलब ये लगा लो अभी टाइम हुआ है 10 बजने वाली हैं, ये 8:30 बजे की 8 बजे के करीब की बात है सर। ये आपको फोन भी बहुत करे सर, अगर नंबर नहीं रीचेबल हो अनरीचेबल आ रहा था। पुलिस को शिकायत दिया, पुलिस आई है, खाली बस फोटो खींच के ले गई है। कोई दुश्मनी आपकी पहले कुछ भी तो सर ये भी आए खड़ा ही हुआ था, ये आता सारे लठ बरसाने शुरू कर भाई ऐसा क्या हुआ होगा कि वो हथियारों से लैस होकर आते हैं? आप यहाँ पर 8-10 लड़के बैठे थे, कोई दुश्मनी किसी की, कोई फील्डिंग लगाई हुई हो, कुछ ऐसा कुछ हुआ हो? कुछ जो सागर था ना, उनकी किसी और से बहस थी। वो उधर से घूम के आए, हमारे कुछ लड़के थे जो हमसे 1.5 साल बाद मिल रहे हैं, यार दोस्त हमारे, वो नेपाल से आए थे। उन्होंने सोचा वो है, आते ही उन्होंने ये नहीं देखा, उन्होंने हमको देख भी रखा है, यहाँ सब जानते हैं, सबने देख रखा है, लेकिन ये नहीं देखा कौन था कौन नहीं। आते ही सारों ने लठ बरसाए, तलवारा मारी है। वो तो किसी और के थे, मार आपके गए। हाँ जी, और उनको पता है हम यहाँ बैठे हैं। उसमें सर हमने पुलिस को कहा, वो फोटो खींची है, बस ले गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं करी नहीं दी आपने थाने में जाके? सर 100 नंबर पे फोन कर दिया था हमने। तो आप सबसे पहले जाकर थाना, सिटी थाना पड़ता है, सिटी थाने में जाकर शिकायत जरूर कीजिए और जिस शख्स के हाथ में चोट आई है उसको सरकारी हॉस्पिटल में ले जाकर उसका मेडिकल जरूर कराइए। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल में, जहां पर कुछ ही देर पहले एक लूट होती है 2 बुजुर्गों के साथ। नेशनल हाईवे पर जो है 3 नशेड़ी युवक जो है लूटपाट करते हैं। हमने वो खबर आपको दिखाई रहे थे कि तभी इन लोगों के बार बार फोन आ रहे थे। जैसे ही हम उस खबर से फ्री हुए तब हमने यहाँ पर आकर देखा, तो देखा कि किस तरह से 2 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और एक स्कूटी की किस तरह से जो है जमकर तोड़फोड़ की जाती है। इन लोगों पर लाठी डंडों से, तलवारों से हमला किया जाता है। एक शख्स जो नेपाल से ही कल 1.5 साल बाद आया था, उसको भी नहीं बख्शा जाता है। तो क्या कुछ पूरा मामला है, इस बारे में पुलिस ज्यादा बेहतर बता पाएगी कि क्या कुछ झगड़ा है, क्या कुछ रंजिश की वजह है, इन पर आखिरकार क्यों हमला बोला। हालांकि इनका कहना यह है कि वे दूसरे युवकों पर जो है हमला बोलने आए थे। और ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के पुरानी सब्जी मंडी के शेड की, जहां पर 2 मोटरसाइकिलों पर और एक स्कूटी पर जमकर जो है लाठी डंडे बरसाए जाते हैं। यहां तक कि जो नौजवान बैठे थे उनको भी नहीं बख्शा जाता। और आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम नौजवान जो है यहां पर खड़े हैं। एक शख्स है जो नेपाल से है, उससे भी हम जानना चाहेंगे कि उसकी आखिरकार किसी से क्या दुश्मनी थी। आप बताएं, आप तो नेपाल से कल आए हैं, आप पहचानते थे उनको जिन्होंने आप पर हमला बोला? मैं इधर ही आया था, दिल्ली रह रहा था अभी, तो 1.5 साल बाद आया, इधर आया था सब्जी लेने, तो पता नहीं कौन थे, मैं तो इधर से निकल ही रहा था, एकदम आके बरसाने लग गए। कौन कौन थे? तो कितने लड़के थे वो? 20 से 25 बंदे थे। तो सभी पे हथियार थे? सभी पे हथियार थे। तो पहचानते हो आप उनको? इधर के एरिया में किसी को नहीं जानता है, ये दोस्त है मेरा, इसको जानता हूँ बस, बाकी है। तो ये मोटरसाइकिल स्कूटियाँ किसकी हैं? ये हमारी है। तो तीनों को तोड़ गए? तो आपने रोकने की कोशिश नहीं की उस समय? सर रोकते क्या सर, सिर में डंडे मारने लग गए थे सर। तो पुलिस को शिकायत दी है आपने? शिकायत दे क्या चाहेंगे अब आप? क्या चाहेंगे अब? कुछ भी नहीं सर कार्रवाई चाहेंगे सर हम तो। सर ऐसे तो किसी को मारिए भाग देंगे, ये लूटपाट भी करते हैं सर। ये सर जो आप कहाँ के रहने वाले? सर 4 चौन का रहने वाला हूँ सर मैं। सर जो सूर नाम का लड़का है ना, वो किसी गरीब पे रहम नहीं खाता, लूटपाट। तो बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। क्या कुछ कहना है उनसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ हुआ, क्यों आप पर हमला बोला? क्या पुरानी रंजिश थी कोई रंजिश नहीं थी अपनी पुरानी, वो आते ही हम पे हमला करा। जो सूर नाम का लड़का है, वो किसी गरीब पे रहम नहीं खाता, उसे पीछे सरदारों को भी मारे थे, अभी बहुत बंदों को मारता, किसी पे रहम नहीं खाता। पुलिस में शिकायत दी है? बहुत कार्रवाई हो सर उसकी। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। पुरानी सब्जी मंडी के शेड पर हम मौजूद हैं, जहां पर आपने देखा कि किस तरह से 3 युवकों पर जमकर लाठी डंडों से, तलवारों से हमला होता है। और यहां तक कि आप देख सकते हैं कि 2 मोटरसाइकिलें और एक स्कूटी जमकर तोड़ दी जाती है। हमारी आप सभी से अपील है, जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम इस समय खड़े हैं करनाल की पुरानी सब्जी मंडी के शेड के नीचे, और ये 2 बाइक हैं और एक स्कूटी है जिसे तोड़ा गया है, जिसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। एक का नंबर आप देख सकते हैं HR05AD2037। दूसरी ये बाइक है, इसका भी जो हमें नंबर आपको बताएंगे HR057065। इस वीडियो को आप ज्यादा
ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लाठी डंडों के साथ साथ तलवारें और गंडासियां भी थी उन युवकों के पास जिन्होंने यहां पर आकर हमला बोला। ये एक सफेद कलर की स्कूटी है जिसका नंबर है HR05A, उसके बाद समझ नहीं आ रही, शायद Y है 6284। ये भी एक स्कूटी है, इसे पूरी तरह से आप देख सकते हैं तोड़ा गया है। कुछ युवक यहां पर बैठकर आग सेक रहे थे या क्या कर रहे थे इसके बारे में जानकारी नहीं है। उसके बाद कुछ युवक आते हैं, तकरीबन 20 के आसपास युवक आते हैं और शेड के नीचे जितने भी युवक यहां पर बैठे थे उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाते हैं, उनके ऊपर जो है उनकी बाइक पर तलवारें और गंडासियां मारी जाती हैं। उसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। कारण क्या था, लड़ाई किसके साथ थी, झगड़ा किसके साथ था, इसके बारे में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। इसके बारे में अभी कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन जो लोग पीड़ित हैं, यानी कि जो लोग जिनकी जो वाहन थे वो टूटे हैं, उनका कहना है कि यहां पर बैठकर वो आग सेक रहे थे, सर्दी का समय इसलिए। लेकिन क्या पूरा वाकया था इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। उनका झगड़ा किसी और के साथ था, यानी कि जो युवक यहां पर मारपीट करने के लिए आए थे उनका झगड़ा किसी और के साथ था, लेकिन वो मारपीट इन युवकों के साथ करके चले जाते हैं। पूरी बॉडी तहस नहस कर दी है बाइक की। 2 बाइक हैं, दोनों स्प्लेंडर बाइक हैं, एक जो है स्कूटी है। आप देख सकते हैं फ्रंट का शीशा, जो फ्रंट का लाइट होती है वो तोड़ दी है, साथ ही साथ और भी जहां पर टंकी होती है वहां तोड़ा गया है। कुछ युवक हमारे साथ मौजूद हैं जिनके साथ मारपीट की गई है, जिनकी बाइक और स्कूटी को तोड़ा गया है। पुराना कोई मामला जिसके कारण यहाँ पर उन्होंने तहस नहस किया हो? आज का नहीं है ये सर, आज का कारनामा नहीं है इनका, ये हर रोज का कारनामा है सर इनका। कभी किसी को मार जाए, कभी किसी को मार जाए सर। ये सर बहुत केस है इस पे, पहले भी किसी पे रैम नहीं खाता, किसी पे भी एंड तक भागे पीछे तक आए सर मारने के लिए। ये सारे तलवारें मार रखी सर इस पे। अब कैसे बचाव किया आपने अपना? भाग के बचाव किया सर, और क्या, यहाँ पे रुकते तो ये जान से मार देता मार को। हमको भी तो घर बार देखना होता है। अब सर यहाँ पे देखो हर रोज, मतलब यहाँ बंदा सब्जी लेने भी जा सकता क्या एक बंदा, मतलब कल्ले को देखकर सारे पड़ जाओ उसके ऊपर, चाहे कोई बात ना हो ना कुछ ना हो सर। ऐसा कैसे चलेगा काम? लड़ाई किसी और के साथ थी? हमको कुछ नहीं पता था सर। अच्छा। मैं तो यार सब्जी लेना खड़ा ही हो भी सर, एक्टिवा खड़ी करके इतनी देर में देखा बैड पीछे से लठ बजा सर सिर में। वो सीधा भागते दिखे, पीछे से सारे भागे देखे उन्होंने। मैं वहां तक रुका भी हूँ, मैं पीछे डंडा लेके आया है, सीधा डंडा सर, सीधा लठ लेके वहां फेंका उनने। मैं आगे भागा, उन्हें एक्टिवा फिर लठ मारने शुरू कर दिए सर। इतने से लेके ना, इतने बच्चे से लेके इतने तक बड़े थे सारे युवक थे तकरीबन सर, कम से कम 20-25 लड़के थे। 20-25? हाँ, सीसीटीवी लगा सर, सामने लग रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, और अगर सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाएगा तो शायद कुछ जानकारी, कुछ सबूत पुलिस के पास जरूर मिल सकते हैं। कौन युवक आए थे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, किन युवकों पर हमला किया, क्या उनके साथ उनकी कोई पुरानी रंजिश थी, इसके बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन जिन लड़कों के साथ यहाँ पर हल्की फुल्की मारपीट हुई है और साथ ही साथ उनके वाहनों को तोड़ा गया है, उनका कहना है कि उनकी कोई भी रंजिश नहीं थी, कोई भी मारपीट उनके साथ पहले नहीं हुई है। वो मारने किसी और को आए थे, झगड़ा उनका किसी और के साथ था, लेकिन मारपीट उनके साथ करके चले गए। एक युवक के हाथ पर चोट भी आई है। फिलहाल पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। मेरा एक सवाल है भाई जी, इसके जो एक्टिवा का वो हुआ है, नुकसान हुआ, वो कौन भरपाई करेगा? वो कौन भरपाई करेगा? मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, जो पुलिस वाले हैं उनकी भरपाई कौन करेगा? इस भाई के तो ये तो सब्जी खरीदने आया था, इसकी एक्टिवा तोड़ दी, इसकी भरपाई कौन करेगा? कौन लोग थे, कौन लोग मारपीट करने आए थे? तो इस भाई को पता है ना। मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, मैं तो अभी ड्यूटी से आया हूँ, मैंने तो अभी ये बात तो आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर बाद में पहुंचे हैं, लेकिन उससे पहले तकरीबन 8:30 के आसपास जो है मारपीट की जाती है कुछ युवकों के साथ। और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं करनाल की पुरानी सब्जी मंडी की दिखा रहे हैं, उसके शेड के नीचे की दिखा रहे हैं, जहां पर 2 बाइकें तोड़ दी जाती है, एक एक्टिवा तोड़ दी जाती है, और लाठी डंडों के साथ, गंडासियों के साथ यहाँ पर कुछ युवक आते हैं और वो हमला कर देते हैं कुछ युवकों पर। और जो उनका यहाँ पर वाहन खड़ा था, जो उनका यहाँ पर साधन खड़ा था,
था उसे तोड़कर फरार हो जाते हैं। किसके साथ रंजिश थी इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। सीसीटीवी कैमरे अगर देखे जाएंगे तो शायद पुलिस को कोई जानकारी जरूर मिल जाएगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस मामले में एक उचित कार्रवाई करेगी ताकि जो लोग इस मामले में जिनका कोई लेना देना तक नहीं है उनको एक इंसाफ मिल सके और साथ ही साथ जो उनकी स्कूटी का नुकसान हुआ है या किसी की बाइक का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लगातार बने रहिए आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।